गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम सल्तनत काल के तुगलक वंश के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत पर 1325 ईस्वी से लेके 1351 ईस्वी तक राजगद्दी पे आसीन रहा। इसके काल में अफ्रीकी देश मोरक्को से इब्न बतूता आया। इसे तुगलक ने दिल्ली का काजी नियुक्त किया। इसने अपनी पुस्तक रहला में मोहम्मद तुगलक के समय की सभी घटनाओं का वर्णन किया है। इसके अनुसार तुगलक साम्राज्य 23 प्रांतों में बटा हुआ था। कश्मीर एवं आधुनिक बलूचिस्तान को छोड़कर समस्त हिंदुस्तान उसके शासन में था। 1342 ईस्वी में सुल्तान ने उसे अपना राजदूत बनाकर चीन के शासक तोगन तैमूर के दरबार में भेज दिया। मोहम्मद बिन तुगलक की प्रमुख भूलें, या हम कह सकते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक की वह प्रमुख योजनाएं जिसकी वजह से उसको बुद्धिमान मूर्ख बादशाह या सुल्तान कहा जाता है। मध्यकालीन भारत में जितने भी सुल्तान हुए उसमें से सबसे अधिक शिक्षित एवं योग्य होने के बावजूद उसकी कुछ ऐसी योजनाएं थी जिनकी वजह से वह पागल या मूर्ख कहलाया। इनमें से हम प्रथम योजना देखते हैं, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। सुल्तान अपनी विजय योजनाओं को जारी रखने के लिए राज्य की आय को अधिक से अधिक बढ़ाना चाहता था। मोहम्मद तुगलक ने 1330 ईस्वी में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। इसकी कीमत चांदी के टंके के बराबर होती घोषित कर दी गई। यह सिक्का किस धातु का था, इसमें एक राय नहीं है। जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार यह तांबे का था। फरिश्ता ने इसे कांसे का बताया। उसके इस कार्य के लिए एडवर्ड थॉमस ने उसे प्रिंस ऑफ मनियर्स कहा, अर्थात मुद्राओं का राजकुमार। इस योजना की असफलता का कारण सिक्कों पर कोई राजकीय चिन्ह होना था, जिसके कारण कोई भी इस मुद्रा को आसानी से ढाल सकता था। इसकी दूसरी योजना थी राजधानी परिवर्तन। राजधानी परिवर्तन के बारे में अनेक विचार प्रचलित है। गार्डन ब्राउन कहते हैं कि मंगोल आक्रमण की वजह से किया। ईसा में कहते हैं सुल्तान ने दिल्ली को जला देने का आदेश दिया। अनेक इसके कारण बताए गए। पहले 1327 ईस्वी में दिल्ली से देवगिरी आधुनिक जो दौलताबाद है महाराष्ट्र में, उसे पहले देवगिरी था। वहाँ पहले यादव वंश का शासन था। यादव वंश के शासन को समाप्त करके मोहम्मद बिन तुगलक ने प्रत्यक्ष रूप से उसे अपने नियंत्रण में ले लिया था। देवगिरी का नाम बदलकर दौलताबाद रख दिया। बाद में 1335 ईस्वी में दौलताबाद से पुनः राजधानी दिल्ली ले आया। देवगिरी सबसे पहले उसकी मां मखदूम जहां को भेजा गया। सलाहकारों ने उसे देवगिरी के बजाय उज्जैन को राजधानी बनाने की सलाह दी। ईसामी के अनुसार सुल्तान दिल्ली वासियों को दंड देना चाहता था, क्योंकि वो गाली बरे पत्थर लिख के उसके महल में फेंका करते थे। वहीं जियाउद्दीन बर्नी देवगिरी राज्य के केंद्र में स्थित होना मानता है। इसका कारण राजधानी परिवर्तन बताता है। गार्डन ब्राउन के अनुसार हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि उस समय दिल्ली पर निरंतर मंगोलों के आक्रमण हो रहे थे, उसकी वजह से राजधानी परिवर्तन किया। 1327 ईस्वी में सारी जनता को एक साथ स्थानांतरण का आदेश दिया। बर्नी बताते हैं कि दिल्ली में सिर्फ कुत्ता और बिल्ली शेष बचे। वही इब्न बतूता के अनुसार एक अंधा और लंगड़ा बचा था। ईसामी तो कहता है कि सुल्तान ने दिल्ली को जला देने का आदेश दिया। दिल्ली से देवगिरी तक का 700 मील का सफर 40 दिन में पूरा किया गया। ये स्थानांतरण गर्मी के मौसम में हुआ। जब सुल्तान को अपनी गलती का एहसास हुआ तो 1335 ईस्वी में राजधानी को पुनः देवगिरी से दौलताबाद स्थानांतरित किया गया। हालांकि स्थानांतरण के समय सुल्तान ने पर्याप्त मात्रा में पेयजल की व्यवस्था की, खाद्य सामग्री की व्यवस्था की, लेकिन जून के महीने की भयंकर गर्मी में आधी से अधिक जनता देवगिरी नहीं पहुंच पाई, पहले ही कालकलवित हो गई थी। तीसरी इसकी
असफल योजना थी खुरासान अभियान। खुरासान मध्य एशिया में स्थित एक साम्राज्य था। यह अभियान तर्मासरीन और मिस्र के सुल्तान के साथ बनाए गए तिमित्री संगठन का परिणाम था। यह संगठन इन्होंने खुरासान के सुल्तान अब्बू सैयद के विरुद्ध बनाया। जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार 3,70,000 सैनिकों की एक विशाल सेना बनाई गई। इस सेना को 1 वर्ष का अग्रिम वेतन दे दिया गया। बाद में मध्य एशिया में राजनीतिक परिवर्तनों के कारण सुल्तान को यह अभियान रद्द करना पड़ा। इस प्रकार यह अभियान भी असफल सिद्ध हुआ। कराचील का सैनिक अभियान। कराचील की तुलना हिमाचल में कांगड़ा के पर्वतीय प्रदेश से की जाती है। यह सल्तनत और चीन के बीच का क्षेत्र था। प्रारंभिक विजय के पश्चात तिब्बत की हड्डी गला देने वाली सर्दी और तूफान में सारे सैनिक मारे गए। जो बच गए वो प्लेग के कारण मर गए। इब्न बतूता सिर्फ 3 सैनिकों की और बर्नी सिर्फ 10 सैनिकों के बचने की बात करते हैं। अर्थात कराचील अभियान भी असफल सिद्ध हुआ। दोआब में करवर्दी। गंगा एवं यमुना के मध्य का क्षेत्र है वो दोआब कहलाता है। वह बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र था। इस क्षेत्र में कर की दर पहले 1/10 से 1/20 थी। इसे बढ़ा के 1/2 कर दिया था। आधा कर ले लिया गया तो संपूर्ण उपजाऊ उपज का। परंतु दुर्भाग्यवश उसी वर्ष अकाल और बाद में प्लेग की महामारी फैल गई। इस समय समस्या से निपटने के लिए सुल्तान ने एक कृषि विभाग अमीर कोई की स्थापना की। साथ ही एक अकाल संहिता भी तैयार की गई। कृषकों को तकवी अर्थात अग्रिम ऋण देने की व्यवस्था की गई। इन कार्यों में सुल्तान ने 70 लाख टका व्यय किया। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी निम्नलिखित है। मोहम्मद बिन तुगलक जैन साधु जिन पर सूरी के साथ विचार विमर्श किया करता था। मोहम्मद बिन तुगलक का प्रारंभिक नाम जोनाखा था। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद के अनुसार दिल्ली सिंहासन को सुशोभित करने वाले शासकों में वह सर्वाधिक विद्वान एवं सुसंस्कृत शासक था। एल्फिंस्टीन ने कहा है कि मोहम्मद तुगलक ने पागलपन का कुछ अंश था। डॉक्टर आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव के अनुसार उसमें विरोधी तत्वों का मिश्रण था। अपने कुछ क्रूर कृत्यों के लिए इसे सौफनशील, पागल और रक्त पिपासु कहा गया है। दिल्ली सल्तनत का यह प्रथम शासक था जो अजमेर में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पे गया। बहराइच में सालार मसूद गाजी के मकबरे में गया। देवगिरी को कुतुबुल इस्लाम भी कहा गया। उसने जक़ात को छोड़ के उसने बाकी सभी कर समाप्त कर दिए। इसके काल में सर्वाधिक 33 विद्रोह हुए, जिसमें सर्वाधिक 27 विद्रोह दक्षिण भारत में हुए। यह सल्तनत का पहला सुल्तान था जो हिंदुओं के मुख्य त्योहार होली में भाग लिया करता था। राजमुंद्री अभिलेख में मोहम्मद तुगलक की विजयों का उल्लेख है। राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में स्थित एक जिला है। ईसा में बताते हैं कि यह पहला सुल्तान था जो गंगाजल का पान करता था। मोहम्मद तुगलक, अकबर और अकबर 2 ही ऐसे शासक हुए हैं जिनकी धार्मिक नीतियों के विरुद्ध काजियों ने फतवे जारी किए। 1339 ईस्वी में उसने मिस्र के खलीफा के वंशज गयासुद्दीन मोहम्मद को दिल्ली बुला के सम्मानित किया। बाद में इसे खलीफा का एक औपचारिक पत्र मंसूर भी प्राप्त हुआ। चीन के सम्राट ने इससे हिमाचल में स्थित बौद्ध मंदिर को जीर्णोद्धार की अनुमति मांगी। इस प्रकार ये मोहम्मद बिन तुगलक की ये योजनाएं थी और ये योजनाएं असफल सिद्ध हुई। इन्हीं के कारण से इसको इतिहास में मूर्ख या पागल सुल्तान कहा जाता है। अब हम अपने इसी के अगले भाग में मोहम्मद बिन तुगलक की धार्मिक नीतियों का अध्ययन करेंगे।